हेयर फॉल का रीज़न क्या होता है, कौन बताएगा? ओके, थोड़ा सा नेट मेरी तरफ से चैलेंज आ रहा है आई थिंक। यस, ओके, तो चलते हैं हम आरती मैम के पास। मुझे लग रहा है रिप्लाई मिल जाएगा उनसे। यस आरती मॉर्निंग मैम। मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, हेयर फॉल का रीजन हो सकता है स्ट्रेस, ओके, हार्मोनल इम्बैलेंस और डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। वेरी नाइस, बहुत अच्छी नॉलेज है आपकी आरती मैम, थैंक यू वेरी मच। और यस, लक्ष्मण सुनीता मैम, आप बताइए आप क्या जानते हैं इसके बारे में? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैम, हेयर फॉल का मतलब है बालों का झड़ना। क्या कारण मैम, हो सकते इसका हैं इसके? इसका कारण हो सकते हैं मैम, एक तो प्रोटीन की कमी से और स्ट्रेस लेने से। और मैम, चलिए, बहुत बढ़िया रिप्लाई, बहुत अच्छा, जितना आपने दिया बहुत अच्छे से रिप्लाई किया। यस आरती, यस आरती मैम, आप बताइए। मैम सेम आंसर। अच्छा, आपको इसके अलावा कुछ अलग से पता है? नहीं मैम। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया, मतलब बेसिक चीज़ें सबको पता है कि हेयर फॉल क्यों होता है। ओके ग्रेट, तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हेयर फॉल होता क्यों है। दो तीन बेसिक चीज़ें हमें पता चली हैं। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है, यस, स्ट्रेस। और मैं इस रीज़न के बारे में नहीं जानती थी। मुझे भी हेयर फॉल इतना होता था कि घर वाले दुखी हो चुके थे कि जहाँ देखो आपके बाल ही मिलते हैं। ऐसा भी टाइम था। तो और मुझे नहीं पता था कि एक स्ट्रेस इतना बड़ा रीज़न हो सकता है। जैसे जैसे मैंने क्लब में आना शुरू किया, न्यूट्रिशन भी स्टार्ट किया, स्ट्रेस भी दूर हुआ, तो कहीं ना कहीं जो है हेयर फॉल में काफ़ी मतलब अब कंघी में बाल नहीं दिखते। पहले तो ये पता होना चाहिए हमें कैसे पता लगे कि हेयर फॉल है, कितने बाल गिरने चाहिए दिन में, और कहीं हमारे ज़्यादा तो नहीं गिर रहे। अगर हमारे 50 से 100 बाल पूरे दिन में उतरते हैं तो ये नॉर्मल है। अगर वो 100 या 100 से क्रॉस कर जाए तो इट मीन्स हमें मान लेना चाहिए कि हमारा हेयर फॉल हो रहा है और हमें अब इस पर काम करना है, राइट। तो सबसे बड़ा रीज़न जैसे मैंने अभी बताया, स्ट्रेस। यस, स्ट्रेस बहुत बड़ा रीज़न है। उसको हमें, चलिए उसके जो उपाय हैं हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले कारणों पे ही आते हैं। दूसरा मेन रीज़न है, जैसे कि बताया कि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, क्या चाहिए बॉडी में वो पूरा नहीं जा रहा, न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से हेयर फॉल होगा। तो इस पे हमने काम करना है। तीसरा एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है कि जो है हमारी जो स्काल्प की, यानी कि जो जहाँ से हेयर उगते हैं उसकी अच्छे से क्लीनिंग ना होना, उसकी अच्छे से देख रेख ना होना, उसका अच्छे से केयर ना करना, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है, राइट। और चौथा मेन रीज़न क्या है, प्रॉपर बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो ना होना। यस, तो उसके लिए हमें क्या करना है उसके बाद हम बात करेंगे। और एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है कि जो है हम बहुत ज़्यादा बालों के साथ स्टाइलिंग करते हैं, कलर करते हैं, या तरह तरह के जो रिबॉन्डिंग या जो चीज़ें हमने सुनने में आती हैं, मतलब बालों के साथ खिलवाड़ बहुत ज़्यादा करते हैं अननेचुरल तरीके से, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है, राइट। ये चार या पांच मैंने बेसिक चीज़ें बताई जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं बालों को। तो सबसे पहले हम चलेंगे स्ट्रेस पे। यस, हम अगर क्लब में आ रहे हैं ना तो स्ट्रेस का तो मतलब ही नहीं है यहाँ आ जाए, राइट। या तो यहाँ पे खुशियाँ रहेंगी, स्ट्रेस रहेगा ही नहीं। जो क्लब में आता है ना उसके माइंड में नहीं रहने वाला। तो बहुत आसानी से हम अपने स्ट्रेस पे काम कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को डाउन कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं क्लब में आने के बाद। दूसरा, स्ट्रेस पे काम करने के लिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम यहाँ 10 मिनट के लिए करते हैं, उस 10 मिनट में इतना रिलैक्स हो जाते हैं, तो वही अगर हम आधे घंटे पे ले जाएं शुरुआत में तो कितना मज़ा आए। तो हम ये पर्सनली अपने साथ ये मेडिटेशन कर सकते हैं, स्ट्रेस को रिलीव करने में हेल्प करता है, राइट।
उसके अलावा स्ट्रेस पे काम करने के लिए अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, पेट्स के साथ, प्लांट्स के साथ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ हम स्ट्रेस पे काम कर सकते हैं। कई बार स्ट्रेस इतने चुपके से आता है, हमें पता ही नहीं होता कि हमें स्ट्रेस है, राइट। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें स्ट्रेस है? अगर किसी चीज़ के बारे में लंबे टाइम तक सोचते रहते हैं तो मीन्स हम अच्छे से स्ट्रेस में हैं। और अगर हमें किसी चीज़ के बारे में सोचा, उसका हल निकाला और छोड़ दिया, तो वो ऐसा स्ट्रेस कोई वो बड़ी बात नहीं है, उसको हम एक्यूट स्ट्रेस कहते हैं। तो उस पर हमने काम करना है। दूसरी चीज़ है हार्मोनल इम्बैलेंस। बहुत इन दिनों में बहुत कॉमन सी बीमारियां, थायराइड हो गया जी, डायबिटीज़ हो गई यानी कि शुगर हो गया जी, कॉमन भाषा में हम कह देते हैं। तो ये सब क्या है? ये कहीं ना कहीं इनका जो रीज़न होता है वो हार्मोन्स का इम्बैलेंस भी है, राइट। तो और जैसे हम गर्ल्स के साथ तो बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, जैसे पीरियड्स का शुरुआत होना, फिर उसके बाद बेबी होना, फिर उसके बाद मेनोपॉज का स्टेज आना, और घर पे सबकी मैनेजमेंट करना, सबका ध्यान रखना, पूरी फैमिली की केयर करना। तो ऐसे में गर्ल्स जो हैं स्पेशली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस करती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस को। तो कहीं हमारा ये रीज़न हेयर फॉल का वो तो नहीं है, इस पर भी हमने ध्यान देना है, राइट। तो उस पर भी हमने काम करना है। चौथा जो मैंने रीज़न बताया कि अच्छे से क्लीनिंग ना करना, सफाई ना रखना स्कैल्प की। तो या तो हम अगर ओवर वॉश करते हैं स्किन को, बालों को बहुत ज़्यादा धोते हैं, तो उनका जो है नेचुरल ऑयल जो है वो कम हो जाता है बालों का, जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। और अगर हम कम धोते हैं, कम वॉश करते हैं, तो क्या होगा? क्लीनिंग नहीं होगी तो बालों की जड़ों को हवा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो खुश नहीं रहेंगी, और खुश नहीं रहेंगी तो वो बाल गिरेंगे, राइट। तो इस पे भी हमने काम करना है। और उसके बाद अगर हम बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग करते हैं बालों की, कलर्स बहुत यूज़ करते हैं और हार्श कलर यूज़ करते हैं, और इसके साथ साथ अगर हमारा शैम्पू भी बहुत हार्श है, हार्ड है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए बिल्कुल जो है सॉफ्ट वाला, बालों की स्किन या चेहरे की स्किन कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो हमें सॉफ्ट वाला शैम्पू यूज़ करना है उसके लिए। और तो अभी बात करेंगे सबसे पहले हम कि जो है स्ट्रेस पे काम कर लिया हमने, उसके बाद हार्मोन्स को कैसे बैलेंस करना है। हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए क्या करें? अगेन बॉडी से मतलब काम लेना भी एक, जैसे वर्कआउट करते हैं, वो भी हार्मोन्स को बैलेंस करने के काम में आता है। यस, क्योंकि खुश रहेंगे, स्ट्रेस दूर रहेगा, तो हार्मोन्स बैलेंस में रहेंगे, राइट। और दूसरा, उसमें हार्मोन्स को बैलेंस करने में न्यूट्रिशन का भी हाथ है, यानी कि अच्छे खाने का भी बहुत हाथ है, राइट। तीसरा, हार्मोन्स की इम्बैलेंस जो होती है बहुत ज़्यादा दवाइयों की वजह से भी हो सकती है। अगर हमारा लंबे टाइम तक कोई मेडिसिन वगैरह चल रही है तो उससे भी हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। तो हमें उसके लिए काम करना है। कैसे? उसके लिए हमें टाइम टू टाइम 5 मील अपने कोच के साथ बैठ के डिस्कस करने हैं, टाइमली मील लेना है, और उसमें न्यूट्रिशन ऐड करना है अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। तो उसके लिए ऑप्शंस हमारे पास नेचुरल भी हैं कि फास्ट फूड से बचो, हेल्दी फूड खाओ, सैलेड खाओ, फ्रूट खाओ, हरी सब्जियां ऐड करो, यानी कि जितना नेचुरल बनेंगे उतना हमारे हार्मोन्स बैलेंस में रहेंगे, राइट। और हमारे पास कोचेस के पास अवेलेबल है आप हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए भी, गर्ल्स के लिए वुमेन चॉइस, और बॉयज़ के लिए कहेंगे हम मेल फैक्टर। तो अगर हमारा चैलेंज बहुत बड़ा है, एकदम से कंट्रोल में नहीं आएगा। और वैसे भी ये जो है प्योर चीज़ें हैं, प्योर फूड है, प्योर डाइट है, तो हम ये दोनों चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, राइट। और उसके बाद हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। इसमें न्यूट्रिशन क्या चाहिए? बालों के लिए भी सेम लगभग वही न्यूट्रिशन होता है जो स्किन के लिए चाहिए। पीछे हमने स्किन के ऊपर बात करी थी। तो एक तो बीटा कैरोटीन चाहिए, राइट। तो बायोटीन चाहिए। ये कहाँ से मिलेगा? नेचुरल चीज़ों में ढूंढने जाएं तो हमें मिलेगा लाल और जो है संतरी कलर के फ्रूट्स में बीटा कैरोटीन मिल जाएगा हमें। और बायोटीन के लिए हम एवोकाडो यूज़ कर सकते हैं नेचुरली, राइट।
और जो है उसके अलावा क्या चाहिए, ओमेगा 3। यस, यहाँ भी ओमेगा 3 का रोल है। बालों की नेचुरल जो हाइड्रेशन बनाने के लिए